आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात के 15वें संस्करण के जरिए प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपने विचार साझा किए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि उनकी सरकार अगले साल 16 जनवरी को स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप इंडिया की कार्य योजना लाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ये योजना सिर्फ डिजिटल दुनिया तक सीमित नहीं रहेगी, इसमें समाज के गरीबों को मदद पहुंचाने वाले सभी नवोन्मेषों को शामिल किया जाएगा। अपने मन की बात संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार पर जोर देते हुए कहा कि लोगों को योजनाओं से मिल रहे फायदों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने गणतंत्र दिवस पर संविधान में स्थापित नागरिक कर्तव्यों पर राष्ट्रीय बहस की जरूरत को भी रेखांकित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान संविधान पर हुई चर्चा की सराहना करते हुए कहा कि संविधान अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों पर भी बल देता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार 26 जनवरी ऐसा मौके पर है जब राष्ट्र संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती समारोह मना रहा है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने हैदराबाद में भारतीय आर्थिक संघ के 58वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। भारतीय आर्थिक संघ और आर्थिक तथा सामाजिक अध्ययन केंद्र 3 दिन के इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश के विश्वविद्यालय अब बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी एक अलग पहचान बन रही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुजरात के नवसारी में पारसी समुदाय के लोगों द्वारा मनाए जा रहे उदवाड़ा उत्सव को संबोधित किया। अपने संबोधन में अरुण जेटली ने कहा कि बचपन से ही हमारे पारसियों के साथ अच्छे संबंध रहे हैं। गौरतलब है कि गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2006 में इस गांव को विरासत का दर्जा दिया और अप्रैल 2011 में उदवाड़ा गांव गए थे। इस समुदाय की सौहार्द की भावना को सम्मान देने के लिए उन्होंने इसे उदवाड़ा उत्सव के रूप में मनाने का सुझाव दिया था। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास प्रथम चरण में सांबा और कठुआ जिलों में बंकर बनने का काम शुरू हो गया है। डॉक्टर सिंह ने संवाददाताओं को बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट बंकर निर्माण का कार्य प्रारंभ होने के साथ ही वहां के निवासियों की लंबित मांगें पूरी हो गई हैं। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में कठुआ और सांबा जिलों में 60 बंकरों का निर्माण कराया जाएगा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में अक्षय पात्र फाउंडेशन कार्यक्रम को संबोधित किया। अपने संबोधन में राजनाथ सिंह ने कहा कि गरीबी के कारण करीब 40% बच्चे कुपोषित हैं, जो कि चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि अक्षय पात्र फाउंडेशन देश के 10 राज्यों में करीब 15 लाख बच्चों को दोपहर का पौष्टिक भोजन मिड डे मील के तहत उपलब्ध करा रहे हैं। विदेश मंत्री और भाजपा की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज ने आज असम के सिलचर में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अपने संबोधन में सुषमा स्वराज ने कहा है कि सिलचर में जल्द ही क्षेत्रीय पासपोर्ट केंद्र खोला जाएगा, जिससे बराक वैली के लोगों को फायदा पहुंचेगा। इस दौरान केंद्रीय खेल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, राम माधव और असम बीजेपी के प्रमुख नेता भी मौजूद थे। तेलंगाना में विधान परिषद की 6 सीटों के लिए आज मतदान हुआ। मतों की गिनती 30 दिसंबर को होगी। महाराष्ट्र में विधान परिषद सदस्यों के चुनाव के लिए स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्रों की 7 सीटों के लिए भी मत डाले गए। भाजपा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के डीडीसीए मुद्दे पर वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ आरोप लगाने के लिए सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने को कहा है। पार्टी ने कहा है कि दिल्ली सरकार की रिपोर्ट में वित्त मंत्री के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिला है। पार्टी प्रवक्ता एमजे अकबर ने कहा कि केजरीवाल ने डीडीसीए की जिस फाइल के बहाने सीबीआई छापेमारी को लेकर जेटली पर निशाना साधा, उस फाइल में जेटली का नाम तक नहीं है। इराकी सेना राजधानी बगदाद से कुछ ही दूरी पर दजला नदी घाटी की उपजाऊ जमीन में बने अनवार प्रांत की राजधानी रमादी को आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट के कब्जे से छुड़ाकर अपने कब्जे में लेने में निर्णायक दौर में पहुंच गई है। आतंकवाद के खिलाफ सैन्य अभियानों के प्रवक्ता सुबह अल नुमानी ने कहा कि सेना के जवान प्रांतीय सरकार के परिसर से 300 मीटर के दायरे में हैं और हमले की तैयारी में हैं। रूस ने कहा है कि सीरिया में लगभग 3 माह पहले शुरू किए गए हवाई हमलों में किसी रिहायशी इलाके को निशाना नहीं बनाया गया। एक स्थानीय टेलीविजन को दिए साक्षात्कार में रूस की वायुसेना के कमांडर इन चीफ और कर्नल जनरल विक्टर वोंडारेव ने कहा कि वायुसेना ने सीरिया में कभी नागरिकों को निशाना नहीं बनाया। दक्षिणी तथा मध्य अमेरिका में आए तूफान में मृतकों की संख्या 18 पहुंच गई है। सूत्रों ने बताया है कि गत बुधवार को आए समुद्री तूफान का सर्वाधिक असर मिसिसिपी तथा टेनेसी प्रांतों में हुआ। मिसिसिपी में 10 लोगों की मौत हुई है, जबकि टेनेसी में 6 लोगों की मौत हुई। चीन की संसद ने आज कई बड़े अहम फैसले लिए हैं। संसद ने विवादास्पद आतंकवाद विरोधी कानून को मंजूरी देने के साथ साथ घरेलू हिंसा के खिलाफ अपने पहले विधेयक को भी मंजूरी दे दी है। इस कानून की हद में लिव इन रिलेशन में रहने वाले जोड़े तो आते ही हैं, लेकिन समलैंगिकों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। एक अन्य फैसले में संसद ने 1 जनवरी से सभी दंपतियों को 2 बच्चे रखने की अनुमति देने वाला ऐतिहासिक फैसला पारित किया है। उसके साथ ही 3.5 दशक से अधिक पुरानी एक संतान की नीति अब समाप्त हो जाएगी।
आईसीसी ने पाकिस्तान के स्पिनर यासिर शाह को पिछले महीने इंग्लैंड के खिलाफ एक दिवसीय श्रृंखला के दौरान डोप परीक्षण में नाकाम रहने के कारण आज अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया। आईसीसी ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान के गेंदबाज यासिर शाह को आईसीसी डोपिंग रोधी संहिता के तहत डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया गया है। यासिर का 13 नवंबर को प्रतियोगिता के दौरान नमूने लेकर परीक्षण किया गया था।